हाय, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग क्वेश्चन बैंक का 2019 का पढ़ाने वाले हैं। प्रथम पालिका देख लीजिए। 2019 प्रथम पालिका जो पूछे हुए प्रश्न है आप लोगों का, जो आप लोगों से सीनियर है, जिसने 2019 में एग्जाम दे रखा है, उसका आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन बैंक मैथ का क्लास 10th का। ओके, तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल से जुड़ जाइए, साथ में लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलते हैं हम लोग बगैर टाइम कुछ गवाए हुए क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन? पहला वाला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है आप लोगों से मैथमेटिक्स प्रथम पाली फर्स्ट सेटिंग है ना, 2019 फर्स्ट सेटिंग वाला। ओके, चलते हैं आगे। क्या कहता है आपको? सबसे जो पहला वाला क्वेश्चन पूछा है वो आपका हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा हुआ है ना। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। वहीं से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या कहता है आप लोगों से? यदि एक उद्गम खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण मांग रहा है आपसे। क्या मांग रहा है? सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, खंबे की जो लंबाई है के 3 गुने हैं कि क्या चीज? खंबे की छाया की लंबाई। तो खंबे की लंबाई के 3 गुने हैं, तो माना कि हम लोग क्या करते हैं, खंबा की लंबाई को क्या मान लेते हैं? माना कि खंबे की लंबाई को कुछ मान लेते हैं, है ना। एक्स वाई जेड या एच कुछ भी मान लीजिए, एच मान लेते हैं। तो छाया की लंबाई कितना हो जाएगा? छाया की लंबाई हो जाएगा आपका, छाया की लंबाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? √3h हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसका क्या 3 गुना है इसलिए। तो एक बात हमको बताइए, अगर कभी भी आप ऐसा लेते हैं ना उन्नयन कोण, तो यहाँ बनेगा आपका, नीचे से देखेगा वो अवनमन कोण में ऊपर से दिखता है, उन्नयन कोण को नीचे से दिखता है ना, नीचे से देखेगा तो ऐसा ही बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? छाया की लंबाई कितना हो जाएगा? √3h हो जाएगा। और ये आपका जो है, ये जो लंबाई है किसका? खंबे की लंबाई है। तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। अगर आप यहाँ पे समकोण मान लेते हैं, यहाँ पे क्या उन्नयन कोण है, तो एक बात बताइए, तो इस कोण के लिए ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा आपका? आधार। तो बताइए क्या चीज में रिलेशन होता है? तो आप जानते हैं टेन थीटा में क्या रिलेशन होता है? टेन थीटा में रिलेशन होता है। तो टेन थीटा बराबर कितना होता है? लंब। लंब कितना हो जाएगा? एच। और आधार कितना हो जाएगा? √3 में एच। बात आई समझ में ना? ये एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा आपके पास? 1 में √3 बचेगा। तो एक बात बताइए तो हमको, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाए? 1/√3। 1/√3 किसका मान होता है? तो आप जानते हैं टेन 30 का मान होता है। किसका मान होता है? टेन 30। तो टेन टेन अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? थीटा बराबर कितना बचेगा आपका? 30 डिग्री बचेगा। तो बताइए तो थीटा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात आई समझ में ना? इसका मतलब इसका उन्नयन कोण कितना बनेगा? सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री पे बनेगा। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सुनिए। कह रहा है कि एक है ना, क्या है, एक आपके पास ताश की पत्ती है ना। क्या है? एक आपके पास ताश के पत्तों की एक गद्दी है, अच्छी तरह से इसको फेंटा जाता है। फेंटा करने का मतलब आप लोग जानते हैं, एक ताश की गद्दी होती है, उसको ऐसे ऐसे हम लोग फेंटते हैं। आप लोग ताश खेलने वाले को देखे होंगे, ठीक है ना। फेंटता है, उसको यादृच्छ रूप से एक निकाली जाती है। यादृच्छ का मतलब होता है बगैर देखे हुए, है ना। बगैर देखे हुए आप एक पत्ता को क्या करते हैं? निकालते हैं। तो इसके इक्का होने की क्या संभावना है? संभावना का मतलब क्या? प्रायिकता, वही मांग रहा है आपसे। तो आपको पता है कि एक गद्दी के ताश में कितने पत्ते होते हैं? तो आप जानते हैं कि उसमें 52 पत्ते होते हैं ना। एक मतलब जो गद्दी का ताश होता है उसमें कुल कितने पत्ते होते हैं? तो 52 पत्ते होते हैं। तो उसमें से क्या निकालता है? वो इक्का निकालता है। क्या निकालता है? इक्का। तो आप जानते हैं कि 52 पत्तों में 4 पत्ता क्या होता है? इक्का होता है। तो पीई बराबर क्या होता है? पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई की अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। यही तो होगा जी। ऊपर में हम लोग क्योंकि ये क्या है, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है, पूरा क्या लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। ई की अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। तो ई की अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि इक्का कितने होते हैं? 52 पत्तों में 4 पत्ता कितना होता है? इक्का का होता है, इसलिए 4 बटे में कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, क्योंकि सभी संभव परिणामों की संख्या 52 है। 4 कम 4 13 चौके 52, तो कितना आ जाएगा? 1 बटे में 13 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट कर लीजिएगा, और मैं आपको आपका दिक्कत को दूर कर दूंगा। ठीक है ना। ये आपसे क्या कहता है, सुनिए थोड़ा सा। आपसे ये क्वेश्चन है कि बिंदु 2√3 कोमा -√2 किस पाद में स्थित है? मतलब किस पाद में स्थित रहने का मतलब है कि किस क्वाड्रेंट में ये, है ना। तो आप जानते हैं कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये एक्स होता है, ये एक्स डेश होता है, ये वाई होता है, और ये क्या होता है? वाई डेश होता है। तो आपको पता होगा, इधर जाएंगे तो कितना होता है? प्लस होता है, और इधर जाएंगे तो क्या होगा? प्लस होगा, और नीचे में आते हैं तो क्या होता है? माइनस होता है, और इधर आते हैं तो क्या होता है? माइनस होता है। ये बात आप जानते हैं। तो एक्स अक्ष है, आप कोई भी जब क्वाड्रेंट लिखते हैं तो पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं, फिर कोमा वाई अक्ष को। तो एक्स अक्ष भी क्या है? प्लस है। एक्स अक्ष कोमा कितना? वाई अक्ष लिखते हैं ना।
जब भी कोई क्वाड्रेंट लिखते हैं या कोई भी जब हम लोग क्या लिखते हैं, निर्देशांक लिखते हैं, कोई भी नियामक लिखते हैं, तो एक्स अक्ष कोमा क्या लिखते हैं, वाई अक्ष लिखते हैं। तो इसमें एक्स अक्ष भी प्लस है, वाई अक्ष भी प्लस, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस कोमा प्लस। क्यों माइनस लिखते हैं, क्योंकि एक्स अक्ष पहले लिखते हैं, तो माइनस कोमा कितना लिखते हैं, प्लस लिखेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहले एक्स अक्ष भी माइनस और वाई अक्ष भी क्या होता है, माइनस हो गया, तो माइनस कोमा माइनस हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहले एक्स अक्ष लिखते हैं, एक्स अक्ष प्लस और वाई अक्ष क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस होगा। ठीक, तो आपसे क्या मांग रहा है, प्लस और माइनस। देखिए तो प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में है, तो आप कहोगे सर ये चतुर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ पे है, चतुर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब बोले तो चतुर्थ पाद में है। बात आ गई समझ में फाइनली। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आप जानते हैं कभी भी प्रायिकता का मान जो होता है ना, वो प्रायिकता का मान 0 से लेकर के कहां तक होता है, 1 के बीच होता है। प्रायिकता का मान 0 से छोटा भी नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी प्रायिकता का मान में आप देखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो वैल्यू 1 से अधिक होगा या जो वैल्यू नेगेटिव में रहेगा वही आंसर होगा उसका। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये नेगेटिव, ये देखिए तो 1 से बड़ा है ना, इसका मतलब ये नहीं होगा। 3 पॉइंट कितना है, 5 है। प्रायिकता का मान कभी भी 3.5 नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रायिकता का मान कितना होता है, 0 से लेकर के 1 तक। ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है ना। ये रिलेशन आप लोगों ने 0 से लेकर कहां तक होता है, 1 तक होता है। ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है। बात आ गई समझ में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथ में, अगर आपको अच्छा लगे तो। ये कह रहा है कि आपसे tan थीटा बराबर और 3/4 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में बहुत अच्छा लेवल क्वेश्चन पूछा गया है, और 2018 की बात ही छोड़ दीजिए आप। 2018 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, बच्चों को बहुत ज्यादा रुलाया गया है उसमें। ठीक है, tan थीटा बराबर कितना है आपका, tan थीटा बराबर आपके पास है 3/4। तो आपको क्या निकालना है, sin थीटा निकालना है। तो ये क्या हम लोग जानते हैं, p/में कितना होता है आपका, b होता है। p/में कितना होता है, b होता है। p बराबर 3, p बराबर कितना हो गया जी, 3 हो गया, और b बराबर कितना हो गया जी, 4 हो गया। आपको h निकालना पड़ेगा, तो h बराबर कितना होता है, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, ये तो होता है। अब p का मान कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है जी, 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है जी, 16। 16 में कितना हो जाएगा आपका 25, और 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। आपको क्या निकालना है, साइन थीटा। क्या निकालना है भाई, साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है, p/में कितना होता है, h होता है। तो p का मान कितना हो गया जी 3, और h का मान कितना हो गया जी 5। 3/5 का आंसर है। देखिए तो 3/5 आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात आ गई समझ में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि ये तो बहुत इजी है ना, ये फॉर्मूला में है डायरेक्ट, cos 90 माइनस ए, या थीटा के जगह ए दे दिया है, तो cos 90 माइनस ए बराबर कितना होता है, साइन ए होता है। हम लोग इस बात को जानते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। जो डायरेक्ट फॉर्मूला है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें बहुत कम टाइम लगाएंगे, क्योंकि हम सब किसी को क्या है, फॉर्मूला याद है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब परिमेय संख्या होगा। अगर अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो देख लीजिए कौन परिमेय संख्या है, √10। √10 कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता, ये अपरिमेय संख्या है। इसका रूट निकलेगा जी, इसका रूट निकलेगा ही नहीं। √24, हाँ √25 होता तो परिमेय संख्या होता, √24 है, ये कभी भी इसका परिमेय संख्या हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय है। ये भी √35, हाँ √36 होता है, तो 6 6 36, 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है, तब भी परिमेय होता है। इसका मतलब ये √11 जो है, 121 जो है, इसका रूट कितना होता है, 11 होता है। 11 कर लाएंगे 121, मतलब ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन परिमेय अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं का इसका मतलब परिमेय होगा, कौन परिमेय हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग आगे में। आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका HCF कितना होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, p q के बदले में ab भी हो सकता है, या दो आपको अभाज्य संख्या दे देगा, ठीक है, तब भी आपसे उसका HCF मांगेगा। उसका HCF हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, जानते हैं ना। तो देख लीजिए, आप कोई भी आप देख लीजिए, दो भी आपका क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, जानते हैं ना। अगर आपसे एग्जाम में ये बात भी बहुत बार पूछा गया है कि बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 होगा। अब इस क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे, तब भी क्या होगा, 2 होगा। और एक 3 ले लीजिए, ये भी क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। इन दोनों का HCF निकालेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। इसलिए 2 कभी भी अभाज्य संख्या के बारे में, कोई भी दो अभाज्य संख्या है, उसका HCF हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और जो भाज्य संख्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन में पूछ चुका है कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ या प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या। देखो प्रतिच्छेदी रेखा में कितना होता है जी, आप जानते हैं, प्रतिच्छेदी जब करता है ऐसे एक लाइन ऐसे एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, मतलब प्रतिच्छेद करता है, उसमें हलों की संख्या कितना होता है, केवल 1।
या सिर्फ एक, है ना, क्योंकि और अगर समांतर रहेगा तो कोई नहीं हल नहीं होगा। अगर क्या होता है आश्रित होता है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होता है तो उसको आश्रित बोलते हैं, उसमें क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। पता है ना आप लोगों को ना, ये क्या होगा प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ये समांतर रेखा हुआ, आश्रित रेखा हुआ। तो प्रतिच्छेदी में केवल कितने हल होते हैं, केवल एक हल या सिर्फ एक हल होते हैं, और प्रति जो समांतर होते हैं कोई हल नहीं होते हैं, और जो आश्रित होते हैं उसमें क्या होते हैं बहुत सारे हल होते हैं, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसका कंडीशन क्या होता है a1 बाय में a2 नॉट इक्वल टू कितना होता है b1 बाय में b2, और इसका क्या होता है भाई a1 बाय में a2 बराबर b1 बाय में b2 नॉट इक्वल टू कितना होता है c1 बाय में c2, और इसका क्या होता है भाई ये तीनों बराबर होते हैं, है ना, a1 बाय में a2 बराबर b1 बाय में b2 बराबर कितना हो जाता है c1 बाय में कितना हो जाता है c2 हो जाता है। बात आ गई समझ में ना, ये क्या होता है इसका कंडीशन होता है। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि p माइनस 4,2 और q 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु निकाले, है ना, मध्य बिंदु निकालने बोल रहा है। तो आप जानते हैं अगर कोई भी लाइन देखा है आपको, एक लाइन है, एक रेखाखंड है p है, एक यहाँ दो बिंदु है, एक q बिंदु है, इसका मान लीजिए जो नियामक है या निर्देशांक कितना है x1, y1 है ना, x1, y1 है, और इसका कितना है आपका x2, y2 है। तो जब भी आपको अगर मध्य बिंदु निकालने बोले, मान लीजिए मध्य बिंदु क्या है m है, तो मध्य बिंदु जब भी अगर आपको निकालने के लिए बोले तो हम लोग क्या करते हैं x कोऑर्डिनेट को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं x कोऑर्डिनेट को जोड़ करके बटे में 2 देते हैं, मतलब क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे में फिर 2, है ना। क्या करते हैं x कोऑर्डिनेट को जोड़ देते हैं, ये x कोऑर्डिनेट या x1 है या x कोऑर्डिनेट क्या y2 है, सॉरी x2 है, x1 प्लस x2 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर कोमा y1 प्लस कितना हो जाएगा y2 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब क्या करते हैं y अक्ष जो y1 और y2 है इन दोनों को आपस में जोड़ करके क्या लगाते हैं 2 से भाग लगाते हैं। ये क्या होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। तो मध्य बिंदु बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ x कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, और यहाँ y कोऑर्डिनेट सॉरी x कोऑर्डिनेट यहाँ कितना है 8 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो -4 और प्लस 8 बटे में कितना हो जाएगा 2, फिर कोमा y कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है 6 है, और 2 से क्या लगा दीजिए भाग लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा मध्य बिंदु का फॉर्मूला हो जाएगा। 8 में 4 चला गया तो कितना हो जाएगा 4 बटे में 2 कोमा 6 और 2 कितना होता है 8 बटे में कितना हो जाएगा 2, तो ये 4 बटे 2 कितना हो जाएगा 2 और 8 बटे 2 कितना हो जाएगा 4, तो 2,4 देखें तो कौन सा ऑप्शन है 2,4, ऑप्शन नंबर कितना है सी है। बात आ गई समझ में। ये 2019 का आप लोगों का क्वेश्चन बैंक है, जितने भी क्वेश्चन 2019 में प्रथम पाली में पूछे गए हैं ये सब आपको लोगों का क्या है इसमें सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एक नंबर आपका एकदम बिल्कुल मिलने वाला है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, डायरेक्ट 1 लगा दीजिए और आगे बढ़िए, है ना, इसमें टाइम गंवाने की जरूरत नहीं है आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को दिया हुआ है अच्छा तरीका, मतलब कंसेप्ट वाला क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है ना, 24 मीटर कहाँ जाता है पश्चिम जाता है। मान लो आप यहाँ पे खड़े हैं और इधर ये क्या है पश्चिम है, ईस्ट की ओर जा रहा है वो, तो ये कहाँ जा रहा है 24 मीटर पश्चिम जा रहा है, चले गया भाई कोई बात नहीं। 24 मीटर पश्चिम जाता है, फिर पुणे वो क्या जाता है वो 10 मीटर उत्तर जाता है, तो 10 मीटर उत्तर कहाँ चलेगा ऊपर चले जाएगा, 10 मीटर उत्तर, 10 मीटर उत्तर ये क्या चलेगा ऊपर चलेगा 10 मीटर उत्तर, ठीक। तो बोल रहा है कि वो प्रारंभिक बिंदु में से कितनी दूरी है। एक बात हमको बताइए, प्रारंभ करने का मतलब जहां से शुरू किया, कहां से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया है तो यहाँ से गया, फिर यहाँ से फिर ऊपर चला गया, तो बताइए तो इसी लाइन से वापस आएगा क्या, उसको तो बहुत दूर हो जाएगा ना वापस आने में। ऐसा मत करना 24 और 10 कितना हो जाएगा 34, 24 और 10 कितना 34, 34 ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, हाँ ऑप्शन ए मार देना और आ जाना। ऐसा भूल कभी भी मत करना कि यहाँ से गया फिर वापस वो उसी ऐसी तरह से आ जाएगा, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं आएगा। वो कहाँ से आएगा इस तरह से आएगा, प्रारंभिक जो बिंदु आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा वो। बात आई समझ में क्या करने हैं, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। तो 24 मीटर तो पश्चिम गया, फिर यहाँ तक गया, यहाँ से 10 मीटर कहाँ चला गया उत्तर की ओर चला गया, फिर घूम करके इसी रास्ते से नहीं आएगा वो, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। ये क्या करेगा ये वाला बिंदु से ये वाला बिंदु आने की कोशिश करेगा वो। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे समकोण त्रिभुज लग रहा है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज दे दीजिए। आपको लग रहा होगा कि ये आधार है ये ऊंचाई है, जो आप सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसा ही है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा फिर उसके लिए कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण बराबर कितना होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब बोले तो 24 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर का फिर कितना हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है जी 576 हो जाता है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 हो जाता है। बात आई समझ में, 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100 हो जाता है, तो 100 और 576 कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा। तो 676 का मतलब कितना होता है 26 होता है, तो कितना मीटर इसका आंसर हो जाएगा 26 मीटर आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में। इस तरह से 24 मीटर और 10 मीटर चल करके वापस आएगा तो कितना 34 मीटर, ऑप्शन ए मान लीजिएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे में क्या कहता है आपसे कह रहा है यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य अगर 10 है,
कितना है, ये सब आपको माध्य दे रखा है, उसका माध्य कितना दे रखा है 10 है, तो आपसे x का मान निकालने बोला है। तो आप जानते हैं माध्य में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी आइटम होता है सारे आइटम को जोड़ देते हैं और नंबर ऑफ आइटम से गिनती करते हैं कि कितना आइटम है, उससे उसको क्या लगा देते हैं, भागा लगा देते हैं, वही क्या होता है माध्य का फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो माध्य बराबर कितना होता है, तो माध्य बराबर हम सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या क्या हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 और कितना आइटम है जोड़िए, तो 1 2 3 4 5, 5 से क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। बात आई समझ में ना। और माध्य कितना दे रखा है आपको 10, तो यहाँ क्या लगा देंगे, माध्य की जगह 10 रख देंगे। 10 रखने के बाद इसको थोड़ा जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 3 12 9 सॉरी 3 3 और 9 कितना हो जाएगा 12 12 8 20 20 26 का 6 हासिल 2 2 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 36 और प्लस कितना हो जाएगा x और बटे में कितना हो जाएगा 5, ये भाग में बराबर फंस जाएगा तो कितना हो जाएगा गुना में हो जाएगा, 10 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा 36 प्लस कितना हो जाएगा x, 10 पंजे कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 बराबर 36 प्लस कितना हो जाएगा x, ये प्लस में बराबर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 36 बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो इसको माइनस ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा 10 10 में 6 चला तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा 3 सॉरी 4 4 में 3 चला तो कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा x, x बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और एक घुमा दीजिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आई समझ में। चलिए बात अगर आगे समझ में तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि 5 cos थीटा बराबर 3 है, 3 tan थीटा का मान कितना को ये निकालने बोल रहा है आपसे। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 cos थीटा बराबर कितना दे रखा है 3, तो cos थीटा बराबर आपको क्या करना है 3/5, ये क्या है जी गुना में बराबर जाएगा तो कितना हो गया भाग हो गया। तो ये क्या होता है आपका b बटे में कितना होता है h होता है, तो पहले किसका मान निकालना पड़ेगा आपको, p का मान निकालना पड़ेगा। तो p निकाल दीजिए, p बराबर कितना होता है आप जानते हैं अंडर रूट h स्क्वायर माइनस कितना होता है b स्क्वायर होता है। तो आप जानते हैं ये बात, h का मान कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है आप ये भी जानते हैं 25 होता है और माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 25 में 9 चला गया तो कितना बचता है 16 और 16 का रूट कितना होता है 4 होता है। ओके आप तो ये निकाल दिए, आपको क्या निकालना है 3 tan थीटा निकालना है, कितना निकालना है 3 tan थीटा निकालना है। 3 इंटू ये क्या होता है p बटे में b, तो 3 इंटू p का मान कितना हो रहा है आपका 4 और b का मान कितना दे रखा है आपको, b का मान दे रखा है 3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा फाइनली, तो कितना बचेगा आपके पास 4 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आई समझ में ना। ये आप लोग अगर 2025 तक, मैं 2017 से लेकर के 2025 तक, वैसे मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, 2015 से जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों का 2015 से 2025 तक जितना भी क्वेश्चन है सारा ऑब्जेक्टिव कर लीजिए और आप लोगों को मैथ में कुछ करने की जरूरत नहीं है, बार बार ये सब क्वेश्चन रिपीट करके क्या करते हैं एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा। आप उससे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है खोजना है आपको, है ना। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, देखिए आप है ना थोड़ा सा और दिमाग अगर लगा सकते हैं ना, ये क्या दे रखा है देखिए x प्लस 1 बटे में x स्क्वायर बराबर 2, इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। जब भी बटे में x स्क्वायर आ जाए या x आ जाए तो उस द्विघात समीकरण नहीं होता है ना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ओके ये देखिए तो सी नंबर में तो आसानी है, ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, x माइनस 2 x प्लस 2, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4 है ना जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर की जगह मतलब 2 का स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ये 2 प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर 6, मतलब x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 6 आ गया। इसका मतलब ये तो द्विघात समीकरण है भाई, सी नंबर है। कौन नहीं है वो चेक करना है आपको। यहाँ देखिए ये a प्लस बी के फॉर्म में है ना, ये क्या है बी नंबर। अच्छा पहले ए नंबर चेक कर लेते हैं ना, पहले क्या कर लेते हैं ए नंबर चेक कर लेते हैं, ए वाला ऑप्शन। ये क्या दे रखा है आपको x प्लस 2 का होल क्यूब दे रखा है बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दे रखा है ना। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में है, इसको तोड़ दीजिए, a क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर बी मतलब बोलते हैं x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab, a की जगह x b की जगह कितना 2 a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब बोले तो 2 का क्यूब बराबर इधर कितना हो जाएगा, x को x से गुना करेंगे तो x पर क्यूब हो जाएगा, x को माइनस 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। बात आ गई समझ में। तो यहाँ कितना हो जाएगा x पर क्यूब प्लस 3 दूनी 6 x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बराबर x पर क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। या x पर क्यूब या x पर क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में बराबर पर है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली कितना बचेगा आपके पास 6x स्क्वायर प्लस या 12x है, एक x उधर से आएगा तो कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आया कि नहीं आया, बराबर 0 है तो द्विघात समीकरण ये है। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आया, कैसे आया देख लीजिए, है ना। एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की जगह यहाँ कितना है 0 है प्लस सी, तब भी तो क्या है बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण की फॉर्म में है। अब
ए भी चेक हो गया, सी भी चेक हो गया, आप बी चेक कर लेते हैं। बी क्या है आपका, बी वाला ऑप्शन में x प्लस 1 का कितना है, होल स्क्वायर है, और बराबर कितना है 2 इंटू कितना दे रखा है आपको, x माइनस 3। कहाँ कुछ गिरा है क्या, कुछ गिरा नहीं तो कैसा क्यों कर रहा है ये? तो कितना है 2 इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसा स्किन है, अगर कुछ भी गिरेगा ना कीड़ा मकोड़ा इसमें, यहाँ देखो एक कीड़ा गिरा हुआ है, तब ना एक कीड़ा गिर जाएगा तो बस स्किन में ये हाल हो जाता है, ना लिखने पाइएगा ना कुछ चल पाएगा, इधर उधर करते रहेगा वो, एक भी कीड़ा नहीं गिरना चाहिए, ऐसा है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, a प्लस बी के फॉर्म में तो a स्क्वायर कर दिए प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, मतलब 1 का स्क्वायर बराबर 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, 3 दूनी कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। बात आ गई समझ में। तो यहाँ कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 तो 2x होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना हो जाएगा 2x से माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। इस प्लस में बराबर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और बताइए तो x स्क्वायर माइनस b ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है कि नहीं, ये भी हो गया, इसका हम बोले ना ऑप्शन कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। आपको एग्जाम में इतना चेक करने से बेहतर ये है कि आप देखेंगे कि कौन इसमें द्विघात समीकरण नहीं है, तो आप कैसे चेक करेंगे, उसमें आपको देखना है कि आपको थोड़ा कंडीशन से क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जैसे बटे में है ना जी, बटे में है तो कभी भी ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, तो आप ये बात जानते हैं, है ना। उसके बाद सब लगभग सब कोई है, बात समझ में आया। इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, देखना है कि कौन नहीं है, तुरंत पकड़ना है उसको, ऑप्शन मारना है, भागना है आपको आगे, ठीक है, चलना है। अब आगे हम लोग क्या करें, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहता है कि यदि त्रिभुज एबीसी में किसी त्रिभुज का कोण हो तो साइन बी प्लस सी बाई 2 का मान कितना होगा। तो आप देखते हैं, हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री है। तो आपको इधर क्या रखना है, पकड़ के b प्लस सी पकड़ के रखना है। तो b प्लस सी इधर रख दीजिए आप, तो b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। आप फिर क्या कर दिए, 2 से भाग दिए हैं, 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दिए हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो b प्लस सी बाई में 2 बराबर, अब अलग अलग भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे तो 180 बटे में कितना हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा a बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो b प्लस सी बटे में कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा a बाई में 2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या ले लीजिए जी, साइन ले लीजिए, दोनों तरफ साइन लेने बोल रहे हैं। तो साइन कितना हो जाएगा, साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस a बाई में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप जानते हैं साइन 90 माइनस 2 कितना होता है, cos थीटा होता है, मतलब कितना हो जाएगा cos a बाई में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, cos कितना हो जाएगा a बाई में 2। कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। तो मैं इसका थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ, इतना लंबा प्रोसेस में आपको नहीं जाना है, आपको इसको ट्रिक से बनाना है। कैसे, मैं आपको तो समझाने के लिए बना दिया है। यहाँ पे देखो, जब भी साइन यहाँ पे रहेगा, जब भी साइन रहेगा तो उसका ऑप्शन हमेशा किस में होगा, कोस में होगा। अगर टेन रहेगा तो कोट में होगा, अगर सेक में रहेगा तो कोसेक में होगा। अगर यहाँ पे टेन बी प्लस सी बाई 2 होता ना, हाँ यहाँ बी प्लस सी बाई 2 होगा तो क्या बचा, ए बचा तो ए बाई 2 होगा। अगर यहाँ ए प्लस बी होता तो क्या बचता, सी बचता, तो सी बाई 2 होता। बात आई समझ में, ये आपको थोड़ा सा ट्रिक पकड़ना है, मतलब फास्ट में बनाने के लिए। अगर यहाँ पे 10 होता, यहाँ पे क्या होता 10 होता, 10 बी प्लस सी बाई 2 होता तो ऑप्शन में क्या होता, कोट सी बाई 2 ऑप्शन होता। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे सेक होता, सेक बी प्लस सी बाई 2 होता तो ऑप्शन में कितना होता, कोसेक ए बाई 2 हो जाता। बात आई समझ में, ये आप लोगों का क्या है, ट्रिक है। इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछता है इतना, ठीक है। आपको ट्रिक से काम चलाना है यहाँ पे, ओके। बात समझ में आ गई, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन आपसे 17 नंबर कहता है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए घनों की संख्या मांग रहा है आपसे, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। करना क्या है, घन की संख्या मांग रहा है ना, तो घन की संख्या लिख लीजिए बराबर, पहले कितना 6 सेंटीमीटर भुजा वाले है ना घन, तो 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा। जब भी अगर आपसे क्या मांगे, संख्या मांगे, तो क्या करेंगे, जो भी घन का ये निकाले रहेगा ना, वॉल्यूम मतलब बोले तो आयतन रहेगा, उसका आयतन निकाल दीजिए। घन की संख्या जब भी मांगे तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला है, उसमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाला कर रहे हैं, तो उसका आयतन की बारे में बात हो रही है ना, इसकी बात हो रही है, आयतन की बात हो रही है यहाँ पे। तो घन का आयतन कितना था, भुजा की होता है, मतलब बोले तो 6 गुना 6 गुना 6 और बटे में कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर वाला कितना घन बनाया जा सकता है, 2 गुना 2 कर दीजिए, 6 1 तो 2 तिया 6, फिर 3 कम 2 तिया 6, फिर 2 कम 2 तिया 6, 3 तिया 9 तिया 27। कितना ऑप्शन हो जाएगा, 27। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो कितने घन बना सकते हैं आप, 27 घन बना सकते हैं। जब भी इस तरह से घन की संख्या मांगे, आप क्या कर दीजिए, जो बड़ी वाली भुजा है उसका आयतन निकाल दीजिए, और बटे में क्या कर दीजिए, छोटी, जिससे वो जो बड़ा वाला घन है उसको काट करके जो छोटा छोटा घन बनाया जाएगा, उस घन का जो आयतन है वो निकाल लीजिए, और दोनों आयतन को एक दूसरे से भाग लगा दीजिए, तो जितना भी आएगा वो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, आपका घन की संख्या हो जाएगा। बात समझे। चलिए चलते हम लोग आगे वाला क्वेश्चन में। आगे वाला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सुनिए। कह रहे यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है का एक शून्यक है, क्या शून्यक हो सकता है।
ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। ये चार ऑप्शन आपको दिए रखे हैं ना, 2 4 0 3, तो इसमें क्या कर दीजिए, बारी बारी से इसमें ऑप्शन सब रख दीजिए। क्या कर दीजिए, बारी बारी से ऑप्शन सब रख दीजिए। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला से इसको बना सकते हैं। नहीं तो क्या कर दीजिए, पहले 2 रखिए, 2 रख करके देखिए तो जो भी शून्य होगा उसको क्या करेगा, वो जीरो करेगा। क्या करेगा, वो जीरो करेगा। मोनोमोनी देखिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4, ये कभी भी जीरो के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। ठीक, 4 वाला ऑप्शन देखिए, 4 वाला ऑप्शन देखिए, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4, हाँ ये वाला ऑप्शन हो गया। तो 16 माइनस 12 और माइनस 4 कितना होगा, माइनस 16। जब दो नंबर के आगे में क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का चिन्ह दे तो दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात आई समझ में? क्यों? क्योंकि जो भी उसका शून्य करेगा उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराने का मतलब वो उसको जीरो करेगा। जीरो करने का मतलब ऑप्शन से बारी बारी रख करके हम लोग चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर जो जीरो आएगा वही उसका क्या होगा, ऑप्शन होगा। अगर आप उसको लेंदी प्रोसेस में जाना है, इसका आपको क्या निकालना है, शून्य निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक क्या बना सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। एक ये वाला ऑप्शन बना सकते हैं आप, है ना, ये वाला आपके पास फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला आपके पास क्या है, क्या करने के लिए, इसको फैक्टर करने के लिए, मतलब गुणनखंड विधि के द्वारा भी आप इसको बना सकते हैं आराम से। इस विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2x कितना होगा बोलिए थोड़ा सा, x माइनस 2x कर, नहीं होगा ना, 2x माइनस नहीं, वो भी नहीं होगा। तो 6x माइनस 2x कर लीजिए, वो भी नहीं होगा, है ना। तो कौन सा हो जाएगा, 8 माइनस 6, वो भी नहीं होगा। ठीक है, बताइए, खोजने में थोड़ा टाइम लगेगा, अब फैक्टर करने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, है ना। तो क्या कर दीजिए, x माइनस x प्लस कितना कर दीजिए, 4x, है ना, माइनस 4। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे 4x में x चला गया, तो सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया हमसे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस x माइनस 4x। तो माइनस 4x में x चला गया तो कितना बचेगा, माइनस 3x बचेगा। अब इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में x सेम है, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों में क्या सेम है, माइनस 4 सेम है, तो x माइनस कितना हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ओ सॉरी, माइनस कॉमन ले तो माइनस कितना प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या सेम है, x प्लस 1 सेम है, उसको बाहर कर दीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 4 बचेगा। इसको बारी बारी से क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो इसको जीरो करेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। बताइए हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से और थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया क्या है, बारी बारी से ऑप्शन को पुट कर दीजिए, पुट करने के बाद जो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगा वही उसका आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए थोड़ा सा इसमें आगे क्या है कि आपको बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में, है ना, समांतर श्रेणी में 54, 51, 48, 45 10वां पद क्या होगा, क्या बोल रहा है, 10वां पद क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला ऑप्शन, ए बराबर कितना हो गया, ये ए बराबर कितना होता है, मतलब पहला पद कितना हो गया, 54 हो गया। तो सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर को हम लोग डी बोलते हैं, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 51 माइनस 54 बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो 10वां पद मांग रहा है, कितना मांग रहा है, 10वां पद। तो 10वां पद को हम लोग कितना लिखते हैं जी, 10वां पद को हम लोग लिखते हैं a प्लस 9d, क्या लिखते हैं, a प्लस 9d। तो a की जगह कितना है आपका 54 है, सॉरी तो कितना हो जाएगा 9 गुना d, d की जगह कितना हो जाएगा आपका -3। ठीक है ना, तो 54 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा। 54 में से चला गया तो कितना हो जाएगा 27। कौन सा ऑप्शन हो रहा है आपके पास, ए ऑप्शन हो रहा है। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ए ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ ये बात याद रखिएगा, 10वां पद या 11वां पद, 11वां पद में आएगा तो a प्लस 10d, 12वां पद में आएगा तो a प्लस 11d। ठीक है, ऐसा होता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, 2:3 है, तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। तो आपसे आयतनों के अनुपात मांग रहा है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा तो बेलनों के आयतनों के अनुपात, तो बेलन का आयतनों के अनुपात कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, r1 मान लेते हैं क्या, पहला वाला त्रिज्या को r1 मान लेते हैं और दूसरा वाला त्रिज्या को r2 मान लेंगे, पाई r1 h। बेलन का आयतन कितना होता है, 2 पाई r h होता है ना, पाई r स्क्वायर h होता है, कितना होता है बोलिए तो, पाई r1 का स्क्वायर h और बटे में पाई r2 का स्क्वायर h, ये ना होता है जी। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r1 का स्क्वायर h, मतलब पहला वाला त्रिज्या को r1 मान लिया, दूसरा वाला को r2 मान लिया। ठीक है, पाई पाई तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। इसका ऊंचाई मतलब इसका त्रिज्या पहला वाला कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर गुना इसका ऊंचाई कितना वाला है 5 है, पहले 5 दे देंगे। इसका ऊंचाई कितना है, त्रिज्या 3 है तो 3 का दे देंगे। इसका ऊंचाई कितना दे रखा है 3 है, मतलब ये पहला वाला जो त्रिज्या है ऊपर मान लिए, पहला वाला जो ऊंचाई है ऊपर मान लिए, मतलब फर्स्ट वाला बेलन को मान लिए, दूसरा वाला त्रिज्या है जो दूसरा बेलन के लिए मांग लिया, मतलब नीचे वाला बेलन के लिए मांग लिया, और नीचे वाला जो आपका ऊंचाई है तो नीचे मान लिया। ओके ना, ऐसा ही होता है ना। तो जब भी अनुपात में मांगे तो हम लोग क्या करेंगे, बटे कर देंगे उसका, क्या कर देंगे बटे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4,
गुना कितना हो जाएगा 5 और बटे में 3 का स्क्वायर 9 और गुना कितना हो जाएगा 3, 5 जगह कितना हो जाएगा 20 बटे में 9 क्या 27। तो मतलब फाइनली कितना हो गया 20 अनुपात कितना हो गया 27। कौन सा ऑप्शन है देखिए तो, ऑप्शन नंबर बी है। समझे, बात समझ में आ गई। ये क्या बोले, बेलन की त्रिज्याओं का दिया हुआ है और ऊंचाई भी आपको दिया हुआ है, तो उसको आयतनों का अनुपात मांग रहे, डायरेक्ट आयतन का अनुपात रख देंगे, डायरेक्ट बना लेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है ना, सब्जेक्टिव तो नहीं बनाना है। आपसे कह रहा है कि 38.5 सेंटीमीटर वाला क्षेत्रफल की वृत्त की त्रिज्या मांग रहा है। क्या मांग रहा है, आपको वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल आपको 38 पॉइंट कितना दे रखा है आपको 5। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 38.5। बताइए तो ये पाई का मान कितना रखना है, 22/7 रखना है कि 3.14 रखना है। कुछ रखने के लिए बोला है आपको, नहीं रखना है, नहीं बोला है तो 22/7 रख देते हैं, ठीक। गुना आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 38 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। ये आप जानते हैं भागा में बराबर हो जाए तो कितना हो गुना में हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 22 गुना आर स्क्वायर बराबर 38.5 गुना कितना हो जाएगा 7। ये गुना में बराबर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 38.5 गुना 7 बटे में कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्वेश्चन तो मिस नहीं है इसमें, बताइए तो। ये कितना से कैंसिल हो रहा है आपका, 38 से कम 38 कितना से कैंसिल हो, ये क्वेश्चन मुझे मिस लग रहा है ना। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 38.5 को 7 से गुना कर दीजिए, या इसको भाग लगा दीजिए डायरेक्ट। 38 से कम 38 कितना बचा उधर, 22 से कम 22, 22 10 22 8 30 8 8 16 बचा, तो 100 कितना हुआ 65 हुआ। पॉइंट के उस पार जाएंगे तो कितना हो जाएगा 165। 22 से कम 22, 22 8 30 30 उधर 8 बचा हुआ तो 16 हुआ ना, तो क्या जाएंगे पॉइंट के उस पार जाएंगे तो 116 165 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 22 8 168 में कितना होता है 22 8 और 2 16 का 6 हासिल 1 और 2 16 तो 176 हो जाएगा, नहीं 22 7 चलेगा, है ना। 22 कितना है 7 चलेगा, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हो डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है ना। एक काम करते हैं ना, पाई का मान 3.14 रखते हैं, सबसे बढ़िया, देखते हो कैंसिल होता है ना क्या, उससे कैंसिल हो जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू देना चाहिए सब वैल्यू में, खास करके 3.14 गुना आर स्क्वायर बराबर 38.5। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 38.5, पाई का मान 2 होता है ना, 3.14 भी होता है, 3.14 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए तो 38 32 36 कितना हो रहा है 3.14 को आप कितना 12 से गुना कर दो, देखिए तो आ रहा है क्या, नहीं आएगा ना। 4 दूनी 8 2 1 कम 2 3 दूनी 6 4 कम 4 1 कम 1 3 1 कम 3 है ना, 8 8 और सॉरी 6 और ये 6 7 37 आ रहा है, थोड़ा सा 8 13 वो तो कैंसिल, डायरेक्ट एग्जैक्ट कैंसिल नहीं हो रहा है ना, एग्जैक्ट कैंसिल नहीं हो रहा है, 15 या 45 वो ज्यादा हो जाएगा, एग्जैक्ट कैंसिल होना चाहिए कम से कम। तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 36 37.68, हाँ 12 पॉइंट समथिंग आएगा, मान लीजिए 12 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू एक्चुअली आना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 को कितना लिखेंगे हम लोग, फिर 12 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको, तो कितना चलेगा 4 4 3 3 9 चलेगा, 3 पॉइंट समथिंग है ना 3.5, हाँ तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन इसमें एक्चुअली कभी भी होता है ना, इसका डायरेक्ट एक्जैक्ट वैल्यू आता है, पता नहीं इसमें तो कुछ मिसिंग है या एक्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं आता है इसमें, ठीक है, कुछ मिसिंग होगा इसमें लगता है, ऑप्शन वही वाला होगा। आपसे कह रहा है कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी मांग रहा है, तो बीच की दूरी आप लोग जानते हैं, दूरी सूत्र दूरी फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना, दूरी सूत्र जानते हैं हम लोग क्या होता है, तो दूरी सूत्र पी क्यू बराबर कितना होता है x2 माइनस अंडर रूट कितना होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, ये क्या है दूरी सूत्र है, ठीक है ना। तो x2 कितना है x2 माइनस 1 मान लीजिए, माइनस x1 कितना मान लेते हैं माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना मान लेते हैं आप 3 माइनस y1 कितना मान लेते हैं 7 का होल स्क्वायर का अंडर रूट मान लेते हैं, ओके। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, -1 या माइनस कितना हो जाएगा प्लस 5 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में 7 चला गया तो कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो 5 में 1 चला गया तो कितना हो जाएगा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना जी। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर भी कितना होगा 16 होगा, तो रूट कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। देखिए तो रूट 32 ऑप्शन है क्या, रूट 32 अगर ऑप्शन नहीं है तो एक काम कीजिए, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 गुना 2 लिख सकते हैं ना जी, 32 को कितना लिख सकते हैं 16 गुना 2, 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, और रूट के अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा, 4 रूट कितना हो जाएगा 2, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, समझे। रूट 32 को क्या करना है आपको
16 गुना 2, 16 का रूट कितना होता है 4, इससे रूट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन में। अगला वाला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं ए और 18 का एलसीएम 36 है, तो एचसीएफ 2 है, तो ए का मान कितना होगा? दो संख्या है ए और 18 है, तो और एलसीएम कितना दे रखा है? 36 दे रखा है, और एचसीएफ 2 रखा है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना क्या होता है? मोसो, है ना? लोसो गुना मोसो। मोसो का मतलब एचसीएफ हो गया महत्तम समावर्तक, और लोसो का मतलब लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम हो गया, ठीक। और ये पहली संख्या कितना मान लेते हैं? ए मान लेते हैं, और दूसरी संख्या कितना है आपका? 18 है, और लोसो मतलब बोले तो एलसीएम 36 है, और मोसो कितना आपका? 2 दे रखा है। तो ये गुना बराबर पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो 36 गुना 2 बटे में कितना हो जाएगा? 18, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पता है समझ में ना? ऑप्शन कितना चाहिए? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। लोसो गुना मोसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, उसी पर था। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर पर स्थित पी एक वृत्त है, ये कोई वृत्त है, समझे? उसके केंद्र से, ये केंद्र हो गया, इससे 13 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु पी मान लेते हैं, ये पी है, ठीक है ना। क्या बोला? पी पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस पर एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा खींच दी है भाई, उसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। तो फिर आपसे क्या मांग रहा है? वृत्त की त्रिज्या। अच्छा, ये मांग रहा है, वृत्त की त्रिज्या मांग रहा है। तो आपको लग रहा है कि क्या बन रहा है? यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना? अच्छा सॉरी, केंद्र पर समकोण नहीं होता है हो, तो गजब कर रहे हैं ना। कहां पे समकोण बनता है? यहाँ पे समकोण बनेगा, ठीक है ना। कहां पे समकोण बनेगा? जो स्पर्श रेखा पर जो बिंदु है ना, जहां पे ये बिंदु स्पर्श करती है, वहां पे समकोण कोण बनती है। आप लोग जानते हैं कंसेप्ट को, ठीक है ना, नान क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे समकोण बना, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये तो लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या निकालने के लिए? ओ मान लिया, और यहाँ क्या मान लिया? टी मान लेते, क्या मान लेते? टी मान लेते। तो ओटी निकाल दीजिए। ओटी के बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट करने का स्क्वायर, करने मतलब बोले तो 13 का स्क्वायर माइनस बोले तो आधा, आधा मतलब बोले तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और 25 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बताइए समझ में, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है? लंब बनता है। इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या, क्योंकि आपको बोला है केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पी है, ले लिए, और उसके बोल रहा है कि फिर स्पर्श रेखा कर, एक स्पर्श रेखा है जो उससे 12 सेंटीमीटर दूर है, तो यहाँ पे एक त्रिज्या मांग रहा है, तो ऐसे ही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है आपसे, देखिए 5, 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या मांगा? तो 5 और 15 और 20 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 को क्या लिखेंगे? 1 गुना 5 लिखेंगे, और 15 को कितना लिखेंगे? 3 गुना कितना लिख लेते हैं? 5 लिखते हैं, और 20 को कितना लिख देंगे? 2 गुना 5, 2 गुना 5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 2 गुना 5, है ना। तो 2 गुना कितना लिख सकते हैं? 5। तो क्या निकालना है? पहले आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना होगा? आप जानते हैं ना, जो सब में सेम है और उसके अलावा जो बच गया वो भी सेम है, तो 5 5 5 तो 5 हो जाएगा। उसके बाद सब उतार दीजिए। फिर आप जानते हैं ना एलसीएम में क्या होते हैं, जो सब में सेम है, कॉमन है, उसको उतार लेते हैं। कॉमन के बाद जो संख्या बच गया उसको भी उतार लेते हैं। 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60। एलसीएम कितना हो गया? 60। और इसका क्या होता है? एचसीएफ निकालिए। आपको पता है एचसीएफ कितना हो जाएगा? जो सब में कॉमन हो, जो सब में कॉमन कितना है? 5 है, तो 5 हो जाएगा। अब इसका क्या निकालना है आपको? अनुपात निकालना है। पहले क्या है? एलसीएम है, तो एलसीएम पहले हो जाएगा। एलसीएम कितना है? 60 है, और बटे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाए। 5 कम 5, 12 पंचे 60, तो कितना हो गया? 12 बटे में 1। 12 बटे 1 का मतलब 12 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके ना, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना इतना में कौन सा पद 82 है? कौन सा पद 82 है ना। तो ए बराबर प्रथम पद 2 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस से निकाल देते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 6 माइनस 2 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो कौन सा पद एनवा पद मान लेते हैं, क्या है आपका होगा? एनवा पद निकालना है। तो आपको एनवा पद कितना दे रखा है? 82 दे रखा है। तो एन बराबर कितना हो जाता है? 82। कौन सा पद होगा? तो एनवा पद कितना है? 82 है ना। तो एनवा पद का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। ए की जगह 2 रख दो आप, एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना रख दो आप? 4 रख दो, ठीक है ना जी, बराबर 82 हो जाएगा इधर। तो 2 प्लस 4 को एन से गुना कर दोगे 4n माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा? माइनस 2 बचेगा। माइनस 2 हो जाएगा, उधर से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4n बराबर कितना हो जाएगा आपका? 84 हो जाएगा ना। ये माइनस 2 इधर आकर प्लस, तो 82 और 2 84 हो जाएगा। तो 4 कम 4, ये गुना बराबर हो जाएगा तो भागा हो जाएगा। कितना में 4 दूनी 8, 4 कम 4, तो n बराबर कितना निकल जाएगा आपका? 21वां पद। कौन सा पद है? 21वां। मतलब बोले तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात आ गई समझ में ना। ये 4 गुना में बराबर हो जाएगा तो कितना है? भागा में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 84 बटे में 4, तो कितना हुआ? 21वां पद हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि यदि कोस थीटा किसके बराबर है? तो हम लोग जानते हैं कोस थीटा बटे में sin थीटा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत इजी था ना।
चलते हैं हम लोग आगे वाला क्वेश्चन में। कह रहा है कि इतना से मूल बिंदु की दूरी कितना होगा। कभी भी आपसे मूल बिंदु की अगर दूरी मांगे ना, जो पॉइंट दे रखा है उसी पॉइंट से हम लोग निकाल लेते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी अगर आपसे मूल बिंदु से दूरी मांगेगा, जो पॉइंट है उसी का स्क्वायर कर लो, बस हो गया। तो -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जानते हैं -6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 36 और 64 कितना होता है, 100 होता है, और 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि सेक 1 डिग्री, सेक 2 डिग्री, सेक 3 डिग्री, सेक 90 डिग्री। ये जो आपको सेक कोस जो 90 डिग्री दे रखा है ना, कोस 1, कोस 2, कोस 3, कोस 90 तक, तो आपको एक बात बताओ, ये सारा किसमें गुना में है। तो आप जानते हैं कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। ये सभी संख्या को अगर 0 से गुना करेंगे तो इसको संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताइए समझ में। कभी भी देखिएगा इस तरह का ऑप्शन दे रखेगा ना, लास्ट में अगर देखिएगा कोस 90 डिग्री आ जाए, यानी तो साइन 0 डिग्री से अगर स्टार्ट हो, तो बात समझ में आया। तो आप समझ लेना कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। ओके, आगे बोल रहा है कि यदि दो चतुर्भुज के समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात कितना होगा। आप जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज कोई मान लेते हैं एबीसी है, और एक त्रिभुज क्या मान लेते हैं, पीक्यूआर मान लेते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर मानते हैं, तो इसके संगत भुजाओं का क्या होता है, अनुपात के बराबर होते हैं। तो मान लेते हैं क्या होता है, एपी बटे में कितना हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। कुछ मान लेते हैं, तो इसके भुजाओं के क्या होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी कितना है भाई आपका, 64 है, और बटे में कितना 121 है, बराबर कितना हो जाएगा, एपी बटे में, ये बना हुआ है, ये बना हुआ बात है। तो इधर स्क्वायर है, इधर हटाएंगे तो रूट नहीं चलेगा। आप जानते हैं ना, स्क्वायर है, हटाएंगे तो रूट चलेगा। 64 का रूट कितना होता है 8, 121 का रूट कितना होता है 11, है ना। 121 का रूट कितना होता है 11 होता है। तो बताइए तो क्या हो गया, बताइए, यहाँ ये भी काम नहीं कर रहा है, हद है। तो 8 बटे कितना हो जाएगा 11। 8 बटे 11 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 8 अनुपात कितना लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 8 अनुपात 11 कौन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा हम लोग। आपसे कह रहा है कि x x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य कितना होगा। समांतर माध्य का मतलब माध्य निकालने बोल रहा है। x प्लस 3 प्लस फिर x प्लस कितना है 6 प्लस फिर x प्लस कितना है 9 है, फिर x प्लस 12 है। देखिए तो टोटल कितना आइटम है, गिनती कीजिए फटाफट। 1 2 3 4 5 बटे में 5 हो जाएगा। ओके ना, तो आप गिनती कीजिए, तो थोड़ा सॉल्व कीजिए। x x x x कितना 5 है, 5 x हो जाएगा, और इसको जोड़िए 2 9 2 11, 11 से कितना हो जाएगा आपका 17, 17 3 20, 20 का 0 हासिल, 1 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, आप इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ बटे में 5, ये 5 5 क्या होगा कैंसिल, तो फाइनली कितना बचेगा आपके पास x प्लस 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या हुआ, गलती तो नहीं हो गया। 2 9 2 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, 17 3 20, 20 का 0 हासिल 2, अच्छा 2 और कितना 3 ना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ 30 जो हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 5 का 6 5 30, यहाँ 6 बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर में 6 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा 6 5 30, यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 कैंसिल, तो x प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम लोग आगे में। आगे क्या कहता है आपसे, साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, तो थीटा का मान कहाँ, साइन थीटा कोस थीटा कब बराबर होता है, जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है। क्या होता है, थीटा का मान 45 डिग्री में साइन और कोस क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे में। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक कोई मतलब क्या है वृत्त है, इसके भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है ना। केंद्र से जो पास करेगा तो उसको हम लोग व्यास बोलेंगे, लेकिन जो ऐसे जो पास करता है ना, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये पास करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। और स्पर्श रेखा क्या होगा, स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से पास होगा ना, इसलिए स्पर्श रेखा नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन क्या करती है, देख लीजिए, दो भिन्न भिन्न बिंदु पर स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर पास करती है, समझ एक ही बिंदु से पास होती है, लेकिन किसी भी कहीं भी वो दो बिंदु पर क्या करेगा, वो पास करेगा, तो क्या होता है, वो जीवा होता है, कॉर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या आता है, एक या धन नहीं है, यहाँ घन लिखा हुआ है, एक घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है, उसमें से एक अधिकतम भाग आयतन गोला काट दिया जाता है, उसका जो अधिकतर भाग है ना, उसका आयतन का एक गोला काट लेते हैं हम लोग। तो बोल रहा है क्या, तो गोले का आयतन कितना होगा। तो देखिए ये जो आपका ये जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घन जो बोलते हैं। ये घन जो है ना, ये क्या आपका घन है। इस घन का हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर भाग को क्या करते हैं, काट लेते हैं, गोला बना लेते हैं इसके अंदर। एक इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, गोला करेंगे। तो इसका जो गोला काटेंगे ना, इसका पूरा ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो पूरा इसका हो जाएगा क्या, इसके व्यास के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप जो आयतन निकालेंगे, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, गोला का पहले क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। ये गोला का क्या दे रखा है, व्यास क्या दे रखा है, ये जो आपको 14 सेंटीमीटर है, क्या चीज का, घन का, वो क्या हो जाएगा, गोला के लिए व्यास हो जाएगा। तो पहले इसका त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो व्यास है तो व्यास का आधा कितना त्रिज्या होता है,
तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आपको गोला का आयतन निकल जाएगा। तो गोला का आयतन कितना होता है 1/4 पाई आर क्यूब, ये ना होता है 3/4 होता है। गोला का आयतन कितना होता है 1/4 पाई आर क्यूब होता है ना। तो 1/4 गुना पाई का मान 22/7 ना, पाई में आंसर दे रखा है नहीं, तो ये आर की जगह कितना हो जाएगा 7, क्यूब होता है मतलब क्यूब मतलब 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाय हाय कितना होता है जी गोला का आयतन कितना होता है 4/3 होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कितना होता है 4/3 होता है ना, मैं भी भूल जाता हूँ 4/3 होता है ना, क्या होता है 4/3 होता है ना, ठीक। तो कितना हो जाएगा बताइए थोड़ा सा, डायरेक्ट कैंसिल होगा ही नहीं। तो 22 चौका कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, बटे में 3 गुना 67 कितना हो जाएगा 49, ये कैंसिल तो होगा नहीं ना, बटे में कोई है नहीं, तो इनमें से कोई आंसर नहीं होगा ना, क्या डायरेक्ट लगा दें क्या, कैंसिल होने वाला तो है ही नहीं। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, सब तो सही है, सब चंगा है, हुआ क्यों नहीं। तो ये जो भी आंसर आएगा पॉइंट में आएगा, लेकिन पॉइंट में आंसर दिया हुआ है नहीं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन दिया जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए भागा लगा करके देख लीजिए, गुना भागा करके आपको मिल जाएगा आपका। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यों का योग -3 है का गुणनफल। अच्छा आप लोग जानते हैं द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x² माइनस शून्यों का योगफल अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो आपको एक अल्फा एक शून्य कितना दे रखा है -3, दूसरा शून्य कितना दे रखा है आपको, नहीं शून्यों का योगफल आपको -3 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है -3, यहाँ लिखा हुआ है शून्यों का योगफल, यहाँ थोड़ा सा कट गया इसलिए, योगफल योग कितना दे रखा है -3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया -3, और गुणनफल 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया 2, तो इसमें रख दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -3 है, इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो x² माइनस माइनस प्लस कितना 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस 2, देख ली तो कौन सा ऑप्शन है x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे वाला क्वेश्चन में। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण आर एक्स, अरे बाबा ये 12 होगा शायद, है ना, कितना हो जाएगा 12x होगा, 12x माइनस 5y बराबर 2 है, और 6x प्लस 2y बराबर 7 है, तो कौन हल होगा, कोई हल ना हो। अच्छा नहीं सर, और 12 नहीं होगा सर, यहाँ पे होगा आपका के होगा सर, क्या होगा के होगा। बोला कि के एक्स माइनस 5y बराबर 2 हो तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 है, अगर कोई हल नहीं होता तो क्या होता है उसका कंडीशन, a1 बाय में a2 बराबर b1 बाय में कितना हो जाता है b2, है ना, तो कितना हो जाएगा k बटे कितना हो जाएगा आपका k बटे 6 हो जाएगा, और b1 कितना हो जाएगा -5 बटे b2, b2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये गुना करेंगे, 2 को किसकी गुना करेंगे k के साथ गुना करेंगे, और ये -5 को किसके साथ गुना करेंगे 6 के साथ गुना करेंगे, ये गुना है बराबर आ जाएगा, कितना हो जाएगा भागा में हो जाएगा, -5 गुना कितना हो जाएगा 6 बटे में 2, 2 1 कम 2 2 3 6, तो k बराबर कितना आएगा -15, k बराबर कितना आएगा -15, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, आप जानते हैं tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान √3 होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर और रूट अपने आप खत्म हो जाता है, कितना हो जाएगा 3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, ये बहुत इजी था, ये बहुत इजी तरह से निकल गया। ओके आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज ABC जिसका भुजा 2a है, इसकी ऊंचाई क्या होगी देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज होगा, इसका मतलब सभी भुजा क्या होगा बराबर होगा, तो आपको पता है शीर्ष से सामने वाला भुजा पर क्या गिराना है, आपको लंब गिराना है, तो जो आधार होता है उसको 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, ये 2a है, ये भी कितना है 2a है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है 2a है, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा a हो जाएगा, इसका आधा यहाँ a हो जाएगा, ठीक, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ a है, यहाँ b है, और यहाँ पे क्या है c है, और यहाँ सी से सामने वाला भुजा पर जो लंब डाले वहां कितना मान लेते हैं d मान लेते हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये क्या है एक समकोण त्रिभुज बना रही है ना, तो क्या हो जाएगा AD बराबर कितना हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं AD बराबर समकोण त्रिभुज में एक करने लग रहा होगा आपको, और ये क्या लग रहा होगा आधार, और ये क्या लग रहा होगा आपको ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या होता है करने का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो करने कितना हो जाएगा, तो 2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपके पास 3a स्क्वायर बचेगा, तो a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट कितना क्यों रह जाएगा 3 रह जाएगा, तो √3a हो जाएगा, है ना, √3a कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर कितना है बी है, बस समझ में आ गया, ऊंचाई निकालने बोला था आपको, ऐसी ऊंचाई निकलेगा, ठीक। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, रैखिक समीकरण युग्म में x + 2y + 5 बराबर 0 है, और -3x - 6y + 1 0 के हल है, क्या हल होगा पहले आपको चेक करना पड़ेगा, तो इसके आगे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 बटे में कितना हो जाएगा 1 बटे में -3, उसके बाद 2 बटे में कितना हो जाएगा 2 बटे में -6, उसके बाद 5 बटे में कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब ये दोनों तो बराबर है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा
3 होगा, ये भी -3 होगा, -1/3 है, ये भी -1/3 है, ये कितना हो जाएगा 5/1। ये तो दोनों बराबर है, सॉरी ये दोनों कितना है बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू क्या होता है c1/c2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? इसका कोई हल नहीं होता है ना। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो गया, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, चलते हैं हम लोग आगे वाला क्वेश्चन में। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि यदि दो त्रिभुज ABC और PQR, तो कौन A कौन P के बराबर है? ये देखिए ABC है और यह त्रिभुज क्या है आपका PQR है, PQR है। तो कौन A कौन P के बराबर, ये वाला कौन के बराबर है, कौन B कौन Q के बराबर है, ये वाला कौन के बराबर है, और कौन C कौन R के बराबर है। तो इसका मतलब A कंडीशन से ये तीनों त्रिभुज क्या होगा समरूप होगा। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके PQR के। ऑप्शन कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। आपसे कहता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। विषम संख्या मांग रहा है 0 और 50 के बीच, तो विषम संख्या कितना कौन कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 0 तो नहीं लेना, 0 और 50 के बीच बन रहा है, तो ना तो 0 लेना है ना तो 50 लेना है। वैसे भी 0 भी सम संख्या है और 50 भी क्या है सम संख्या है, विषम संख्या लेना। तो विषम संख्या कहां से होगा 1 से होगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और दो लास्ट में कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 क्या है विषम संख्या है। a बराबर कितना हो गया आपका 1, तो d बराबर कितना हो गया 3 - 1 बराबर कितना हो गया 2, है ना, क्योंकि d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, और ये आपका 49 क्या है अंतिम पद है। n बराबर कितना हो गया 49 हो गया, है ना। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग a + n - 1 × d बराबर कितना हो गया आपका 49। तो a की जगह कितना हो गया 1, n - 1 × d, d की जगह कितना हो गया आपका हो जाएगा आपका 2 बराबर कितना हो जाएगा 49। ओके, इसको गुना कर दीजिए, 1 + 2 को n से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2n, 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 बराबर कितना हो जाएगा 49। तो 2 में 1 चला गया तो कितना बचेगा जी -1 उधर जाएगा तो कितना होगा 50, और ये कितना हो जाएगा सॉरी 49 से कितना 25 50 हो जाएगा। 2n बराबर फाइनली इधर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बताए समझ में? 2 में से -1 चला गया तो -1 बचेगा, -1 उधर जाकर कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और इधर 2n हो जाएगा 2 1 कम 2, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, और ये कितना हो जाएगा 25 दूनी कितना होगा 25 दूनी 50। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। बताइए समझ में कि नहीं आई? ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सा सही है। आप जानते हैं किसी भी निश्चित घटना जो होता है उसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। कोई ऐसा कंडीशन है नहीं कि यहाँ जो होगा ठीक है 1 के अलावा p का मान 1 से छोटा, ये क्या लिखा है p अच्छा यहाँ लेस देन ग्रेटर देन है, तो p ग्रेटर देन 1 कभी भी हो सकता है क्या? p का मान कभी भी कोई भी घटना का मान 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। p लेस देन 0, p लेस देन 0 का मतलब 0 से कभी कोई छोटा हो ही नहीं सकता है। और ये p बराबर -1, ये घटना कभी भी -1 के बराबर हो ही नहीं सकता है ना। ये ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि ये निश्चित घटना के बारे में कह रहा है। p बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी निश्चित घटना का मान 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई के अनुपात आपको दे रखा है और h, उन लोगों का जो ये दे रखा है आपको त्रिज्या r दे रखा है और ऊंचाई कितना दे रखा है h, तो उसका आयतन कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 πr² h। क्या होता है 1/3 πr² h। डायरेक्ट आपको क्या करना है ऑप्शन में टिक लगाना है, फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, सबसे छोटी और भाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य कितना होता है 2 होता है। और आगे देखिए और सबसे छोटी भाज्य कितना होता है 4 होता है। का गुणनफल, अच्छा गुणनफल मांग रहा है तो गुना कर देंगे कितना से 4 से। तो सबसे छोटी अभाज्य कितना हो गया 2 हो गया, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो गया 4 हो गया, दोनों का गुणनफल कितना हो गया फाइनली 8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ये वाला क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा है एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से कोई वृत्त बना लीजिए, कोई क्या बना लीजिए वृत्त बना लीजिए, और उसके बाह्य बिंदु P से एक बाह्य बिंदु मतलब बाहर में एक पॉइंट ले लिए P से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है। ये तो मेरा ढंग का बना ही नहीं ना, इसको ढंग से बना लेते हैं पहले, है ना। एक बिंदु वहां बिंदु P मान लेते हैं, इससे स्पर्श रेखा खींचा जाता है। ठीक, तो स्पर्श रेखा जो खींचा गया तो PA और PB दो बिंदु है, यहाँ मान लेते हैं कितना है, यहाँ PA है और यहाँ क्या मान लेते हैं PB है। तो क्या होता है PA बराबर 4, तो PB बराबर कितना होगा। आप जानते हैं किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। ये कंसेप्ट है ना, आप लोग थ्योरम भी थ्योरम पढ़ेंगे वृत्त में, किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होती है बराबर होती है। तो PA बराबर 4 है तो PB बराबर कितना होगा 4 होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 40 में बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकाले। तो अभी हम बताए थे आपको कुछ टाइम पहले मध्य बिंदु का फॉर्मूला निकालने के लिए, है ना।
क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ देते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 + 4 और 2 से फिर क्या लगाते हैं भागा, फिर कोमा, फिर वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ते हैं। वाई कोऑर्डिनेट कितना है -4 फिर प्लस फिर -2 बटे में कितना हो जाएगा 2। ओके 4 और 2 कितना होगा 6 होगा, 6 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर कोमा या -4 फिर प्लस माइनस कितना होगा -2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा -4 फिर माइनस प्लस फिर माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा कोमा, जब 2 नंबर के आगे माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह देते हैं, दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, तो -6 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 कोमा कितना हो जाएगा -3, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, तो 3 कोमा -3 ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग, ये क्या है मध्य बिंदु का फॉर्मूला था, मध्य बिंदु का फॉर्मूला इसी तरीके से निकालिए और डायरेक्ट बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है कि द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्य कितना होगा। तो आप जानते हैं कभी भी शून्य निकालने के लिए क्या करेगा आपको, तो इसको 0 के बराबर पुट कर दीजिए, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो x से बराबर कितना हो जाएगा, इधर हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट चलेगा 2, तो इसमें जब इधर रूट स्क्वायर हटाते हैं ना, उधर रूट चलाते हैं तो आगे में क्या लेते हैं प्लस माइनस ले लेते हैं, एक +2 का और एक -2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा +2 -2, ये ना ऑप्शन बी आ रहा है ना, -2 +2 आ गया, ठीक है बस समझ में आ गया, ऑप्शन बी बनेगा इसका। आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। साइन 18 डिग्री बटे कोस 18 डिग्री का मान कितना होगा। जब भी इस तरह का रहे साइन बटे क्या रहे कोस रहे और दोनों कोनों को जोड़ने पर कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो उसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। 10/कोट रहे दोनों कोनों को जोड़ने पर उसका वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो समझना उसका वैल्यू किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। सेक/कोसेक रहे या कोसेक/सेक रहे दोनों कोनों को जोड़ने पर उसका वैल्यू अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 49 में 24 15 22 या कोमा होगा है ना, 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर। देखिए रेंज, परिसर को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। तो रेंज जब भी अगर निकालने बोलेगा ना तो आप क्या करना, सबसे बड़ा वाला नंबर में सबसे छोटा वाला नंबर को क्या कर देना घटा देना, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है, क्या हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। इसमें रेंज में निकालने के लिए सबसे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट कितना है आपका 30 है और लोएस्ट देख लीजिए कितना है 9 है, 30 में से 9 चला गया तो कितना हो जाएगा 19, 19 से 21 बचेगा जी। आज मेरा भी है ना दिमाग बड़ा खराब हो गया है ना, कुछ भी लिख देते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात आई समझ में। तो जब भी अगर आपको परिसर निकालने बोले रेंज निकालने बोले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेंज बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला कितना होता है आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर, ठीक है ना। तो हाईएस्ट 30 है और लोवेस्ट 9 है, तो 30 में 9 चला गया तो 21 बचेगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी आ जाएगा। ओके शायद लास्ट क्वेश्चन। हाँ आपसे कह रहा है कि द्विघात बहुपद समीकरण में bx² + x + c के मूल समान है तो क्या होगा। देखिए यहाँ घुमा दिया है, डायरेक्ट आप b² - 4ac लगा करके बराबर 0 का निकल जाओगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका फाइनली गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही घुमा दिया है, x² + bx + c होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे bx² कर दिया है। तो हम लोग जानते हैं जब भी मूल समान है तो d बराबर कितना होता है, क्या होता है 0 होता है ना, d बराबर कितना होता है 0 होता है, d बराबर कितना होता है 0 होता है। d का फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग विवेचक बोलते हैं, विवेकतर भी बोलते हैं, तो ये क्या होता है b² - 4ac = 0। तो b की जगह क्या है यहाँ पे a है, b की जगह क्या है a है, सॉरी bx² - 4ac होता है ना, तो b की जगह यहाँ कितना होगा बोलिए b रहेगा, राइट b की जगह a हो जाएगा ना जी, ये b होता है ना, b की जगह क्या हो जाएगा a हो जाएगा, तो a² - 4 a की जगह यहाँ क्या है b हो जाएगा और c की जगह c रहेगा और बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। या b² - 4ac कब किस कंडीशन में b² - 4ac होता है, जब x² + bx + कितना होता है c बराबर 0 होता है, इस कंडीशन में b² - 4ac बराबर 0। तो b की जगह थोड़ा ये लगा दीजिए, b की जगह यहाँ क्या है, b की जगह या b² - 4ac यहाँ तो है, ठीक है, ये वाला कंडीशन अप्लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे घुमा दिया है पकड़ के, a की जगह b कर दिया है, यहाँ क्या है a है, वहां लेकिन क्या कर दिया b, तो वहां की जगह अब वहां क्या बनाना पड़ेगा, ये वाला x के जो आगे रहता है वहां पे हम लोग b देते हैं ना, x के आगे वाला या b, तो x के आगे में वहां क्या है a है, तो a² हो जाएगा -4। अच्छा a की जगह अब यहाँ तक क्या होना चाहिए b, तो यहाँ जो x² है, x² के आगे में क्या है b है, लेकिन x² के आगे में क्या है a है, तो बताइए तो आप a की जगह b दे देंगे और c है तो c सेम है तो c हो जाएगा, तो a² - 4bc बराबर कितना हो जाएगा 0, तो a² - 4ac बराबर 0, ऑप्शन कितना हो जाएगा b हो जाएगा। बताइए समझ में बच्चे। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन 2019 का है सेकंड पाली को लेकर के, ठीक है। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।